कर सकते, करें तो करें क्या। बस इतना बताया था कि अगर ज्यादा दौड़ाना है तो ये नकेल खींच लेना और रोकना है तो ये नकेल खींच लेना। तो मैंने ऐसा किया कि घोड़ी जैसी थी उसके ऊपर बैठी रही, ना इधर की खींची ना उधर की, कि भाई चलती रहे, जहां तक जाना है वैसे ही आ जाना। तो वो डर जो था वो मेरे माँ बाप ने निकाला कि अगर वो उस टाइम पे हमें घोड़ी पे नहीं बैठाते तो मुझे लगता है मुझे घुड़सवारी कभी नहीं आती। तो ये डर जो है बच्चों के अंदर, हमें डर पैदा नहीं करना है, उनका डर निकालना है। वो ताकतवर, वो स्ट्रॉन्ग तभी बनेंगी जब उनके अंदर का डर हम बाहर निकालेंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे कि तुम ये सब कर सकते हो। मारी छोड़िए क्या छोरों से कम है, हैं? तो इस डायलॉग को सिर्फ डायलॉग मत समझना, ये डायलॉग ऐसे ही नहीं बने हैं, ये डायलॉग आप लोगों की ताकत के कारण बने हैं जो आप लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ताकि आप अपने आप को महसूस कर सके कि आप कितनी ताकतवर हैं। क्योंकि नारी के अंदर कहते हैं ना कि एक लड़की जब शिक्षित होती है या एक लड़की जब आगे बढ़ती है तो वो सिर्फ अकेली नहीं बढ़ती है, वो 2 परिवारों को आगे बढ़ाती है, वो देश को आगे बढ़ाती है। क्योंकि नारी के अंदर, महिला के अंदर वो शक्ति होती है कि वो पूरी दुनिया को आकार दे सकती है। सिर्फ खुद को आकार नहीं, पूरी दुनिया को आकार देने की शक्ति अगर किसी में है तो वो नारी के अंदर है। तो अपनी उस ताकत को पहचानिए कि आप कितने पावरफुल हैं और उस ताकत को पहचान के आगे बढ़िए। आजकल आप देख रहे होंगे कि प्यार के नाम पे प्रेम जाल में जिस तरह से लोग फंसा रहे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है जब ऐसी घटनाएं मैं देखती हूँ। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी कि बहनों, अपने जीवन का अधिकार किसी और के हाथ में मत दीजिए, ये किसी को विश्वास मत दिलाइए, इतना विश्वास मत दिलाइए कि आप उनके बिना रह नहीं सकते। हर टाइम उनको यह विश्वास और एहसास कराइए कि आप उनके बगैर हर टाइम, हर सेकंड रह सकते हैं। जिस दिन आपने महसूस कराना सिखा दिया, कोई भी आपको प्रेम जाल में नहीं फंसा पाएगा। क्या बोला है? अब बहनों की रक्षा सुरक्षा भी मेरी जिम्मेदारी है और इन भाइयों की भी जिम्मेदारी है। इन भाइयों के जिम्मे भी कहते हूं कि एबीवीपी छात्र संगठन जो है महिलाओं का जिस तरह सम्मान करता है उसी तरह रक्षा भी करता है और इसी को हमें आगे लेके जाना है। बहुत से लोग मुझे, सर बस 5 मिनट में अपना भाषण खत्म करूंगी। देखा ना, किस किस ने देखा है? सब लोगों ने देखा है। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहती हूं कि जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तब बबीता फोगाट थी क्या? ठीक है, बबीता फोगाट। तब तो बबीता फोगाट ने नहीं कहा था कि हिंदू मुस्लिम के नाम से आप पाकिस्तान बनाइए। अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ तब तो बबीता फोगाट नहीं थी। बांग्लादेश भारत से अलग किया गया तब तो बबीता फोगाट नहीं थी। भैया, हिंदू मुस्लिम हम नहीं करते, जो ये इस तरह की कट्टरवादी सोच के जो लोग हैं हिंदू मुस्लिम वो करते हैं। क्योंकि हम सनातनी जो हैं, हम तो पैदा ही साइंस के साथ हुए हैं। जब तक सूरज चांद है, जब तक धरती और आसमां है, हम तो तब तक थे, हैं और हमेशा रहेंगे। क्योंकि इसको मिटाने के लिए बहुत से लोग आए हैं और चले गए हैं। मुगलों ने मिटाने की कोशिश की, अंग्रेजों ने मिटाने की कोशिश की, लेकिन ये सनातनी हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसको न कोई मिटा सकता है, न कोई भुला सकता है। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम तो सभी धर्म को एक मानने वाले हैं, हम तो सभी भगवान को एक मानने वाले हैं। जहाँ पे इतने हजारों करोड़ों देवी देवताओं की पूजा हम करते हैं, पूरे विश्व का धर्म अगर कहें तो वो सनातन धर्म है, जो प्रकृति का बनाया हुआ है। ये किसी का बनाया हुआ धर्म नहीं है, किसी का पैदा किया हुआ नहीं है कि जब से धरती सूरज चांद है तब से ही सनातनी है। किसी का बनाया हुआ नहीं, हम तो पैदा ही साइंस के साथ हुए हैं। लोग आजकल साइंस का नाम देते हैं, हम तो पैदा ही भाई साइंस के साथ हुए हैं। अगर नहीं विश्वास है तो हमारा इतिहास जान के देख लीजिए। जब विश्व के अंदर स्कूल भी नहीं होते थे तब हमारे यहाँ पे गुरुकुल चला करते थे। भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता।
सोने की चिड़िया भारत इसीलिए था क्योंकि पूरी दुनिया को अगर किसी ने शून्य दिया तो वो भारत ने दिया है। ये इसमें ना तुम्हारी रिपोर्टर भी यहीं पे। तो अपनी ताकत को इतिहास को ही भूल गए हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही थी 15 अगस्त को कि गुलामी की मानसिकता से हमें अपने आप को भी निकालना है और देश को भी इससे छुटकारा दिलाना है, तो ये बात ऐसे ही नहीं कही थी। ये गुलामी की मानसिकता के जो छोटे छोटे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमारे ऊपर थोप दिए गए और हम उनको सच्चाई मान के बैठे हैं। और एक ही एग्जांपल दूंगी कि किंग्स वे, इंग्लिश में बोलोगे तो समझ में आ जाएगा, तो राजपथ बोल दीजिए। लोग राजपथ के नाम पे चलते रहेंगे। राजपथ का मतलब है इंग्लिश में किंग्स वे, कि वहां पे जो राजा थे, अंग्रेजों का जब शासन था तो वो किंग्स वे उसी के रास्ते से वहां पे राजा संसद में जाते थे। तो जिस देश का संसद का जो रास्ता है जहां से पूरा भारत चलता है, उसका नाम ही राजपथ रख दिया गया, मतलब कि किंग्स वे। उसको बदलकर अगर कर्तव्य पथ रखा है तो इसीलिए रखा, कर्तव्य पथ का मतलब है कि बिना रुके बिना झुके हमेशा कर्तव्य पथ के ऊपर चलते रहना, उसका ये महत्व है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी चीज को अगर बदलते हैं तो उसके पीछे का अगर इतिहास आप जानने की कोशिश करेंगे तो उसका बहुत बड़ा महत्व होगा। मुझे लगता है अब तक बहुत से लोगों को इस बारे में पता भी नहीं था। तमसो मां वरुणा, जो हमारा नौसेना का जो झंडे के अंदर जो क्रॉस का जो चिन्ह था, वहां पे अभी तमसो वरुणा देखा है आपने, अभी जो चेंज किया है, इसीलिए उसका मतलब है कि समुद्र के जो भगवान है वरुणा, वो हमारी रक्षा करे। तो वो आपको ताकत देंगे, पावर देंगे, एनर्जी देंगे कि हे भगवान हमारी रक्षा करना, हम देश के लिए लड़ रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें इसीलिए बदली गई कि हमें उस गुलामी की मानसिकता से छुटकारा दिलाए और अपने देश के प्रति अपना क्या कर्तव्य है, क्या फर्ज है, वो हमेशा हमें याद रहे। जो लोग सफर की शुरुआत करते हैं अक्सर वही मंजिल को पार करते हैं। जो लोग सफर की शुरुआत करते हैं अक्सर वही मंजिल को पार करते हैं। IABVP बस आप लोग आगे बढ़ते रहिए, मेहनती लोगों के लिए तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। आप लोग आगे बढ़ते रहिए, मेहनती लोगों के लिए तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। और मेरे सभी बहन भाइयों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इतना कीमती समय मुझे दिया है, और सब बहन भाइयों ने इतना सम्मान प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ABVP का तो नारा भी कहीं आंख बंद करके भी अगर सुनेंगे तो नारे से ही पता चल जाएगा कि ABVP के बच्चे जो छात्र संगठन है वो नारा लगा रहे हैं, मतलब एक पहचान भी नारे की अलग लगा रखी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।